जो भी सरकारी काम हो रहा है बिना कमीशन का नहीं हो रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ नौबतपुर में पुल, जो प्रस्तावित पुल था, उसको भी पेंडिंग में रख दिया गया। सुधाकर सिंह बहादुर आदमी है और जो फील करते हैं वही बोल रहे हैं। जनता जो महसूस कर रही है, जनता का जो फीडबैक है वो रख रहे हैं। जनता के साथ कुछ भी भेदभाव हो रहा हो, किसानों के साथ कुछ भी भेदभाव हो रहा है, सबको समझौता कर लो, मगर सत्ता में बरकरार रहो। कई लोग संपर्क में रहते हैं तो ठीक तो बोल रहा है। कल्याण है कहीं, वह समाप्त होने वाला है। वहाँ रह करके डूबेगा, डूबता हुआ नाव पर कौन चढ़ेगा? सब उछल के भाग रहा है भाई। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, हमारे साथ सांसद रामकृपाल यादव हैं। सर, आप गए थे राज्यपाल से मुलाकात करने, किन मुद्दों को लेकर सर बातें हुई? हम वहाँ किसानों की समस्या को लेकर गए थे। पटना जिला और विक्रम के किसानों की समस्या लेकर के, वहाँ धान की खरीदगी नहीं हो रही है, खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है। पर्याप्त मात्रा में भारत की सरकार खाद आवंटन कर रहा है। ब्लैक से 700-800 रुपये प्रति बैग ब्लैक से लेने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ धान का उत्पादन हर साल से अधिक उत्पादन हुआ है। लक्ष्य घटा दिया गया है, खरीद की जो अधिप्राप्ति की लक्ष्य है, उसके वजह से किसान हाहाकार मचा हुआ है। हम लोगों ने 18 तारीख को एक बहुत बड़ा किसान महापंचायत के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया था। कोई ध्यान अभी तक नहीं गया है। धान की खरीदगी नहीं हो पा रही है ठीक ढंग से। बहुत परेशान है किसान। और अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बिजली में धांधली की समस्या है। जो भी सरकारी काम हो रहा है बिना कमीशन का नहीं हो रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ नौबतपुर में पुल, जो प्रस्तावित पुल था, उसको भी पेंडिंग में रख दिया गया। जाम लगता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण करीब 15-16 समस्या लेकर के हम लोग गए थे। और सवाल ये भी है कि सुधाकर सिंह भी यही सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उनके ही पार्टी उन पर कार्रवाई कर रही है। नीतीश कुमार पर भी कल बोल रहे थे। क्या लगता है, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए? सुधाकर सिंह बहादुर आदमी है और जो फील करते हैं वही बोल रहे हैं। जनता जो महसूस कर रही है, जनता का जो फीडबैक है वो रख रहे हैं। तो वहाँ पर तो वैसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी ही जो सही बात बोलेगा। और ये कार्रवाई नीतीश कुमार जी के कहने पर हो रही है। हाँ, सत्ता सरकार बचा रहे, उसके लिए जनता के साथ कुछ भी भेदभाव हो रहा हो, किसानों के साथ कुछ भी भेदभाव हो रहा है, सबको समझौता कर लो, मगर सत्ता में बरकरार रहो। यही है। और आज सुधाकर जी कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। 4-5 महीना पहले जब वो राष्ट्रीय जनता दल के जो मैनिफेस्टो है, जो कहा जा रहा था, उसी बात को तो दोहरा रहे हैं। क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी उन समस्याओं का वो निदान नहीं हो पाया, तो अपनी भावना तो कह रहे हैं, मगर अब पार्टी उनका कार्रवाई कर रहा है तो उनका वो समझे। उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर ही, और तमाम लोगों पे कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं जदयू के, वो बीजेपी से मिले। क्या लग रहा है, कौन नेता हो सकते हैं? कौन? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जदयू के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसा सवाल है उपेंद्र कुशवाहा ही उठा रहे हैं। अरे जनता दल यू क्या, हिंदुस्तान का सब लोग मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता को, जो काम किया है, जो क्षमता है, कई लोग संपर्क में रहते हैं तो ठीक तो बोल रहा है। भी मानते हैं कि जदयू के बड़े नेता संपर्क में है बीजेपी के? कौन? जदयू के बड़े नेता बीजेपी नहीं है संपर्क में भाई। सब संपर्क में है। नहीं रहेगा। कल्याण है कहीं, वह समाप्त होने वाला है। वहाँ रह करके डूबेगा, डूबता हुआ नाव पर कौन चढ़ेगा? सब उछल के भाग रहा है भाई। इसीलिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं क्या? अमित शाह के बिहार दौरे पर भी सवाल उठ रहा है। अमित शाह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री हैं। वो हमारे किसानों के जो यहाँ के जो समस्या है उसको सुनेंगे, जानेंगे। किसानों का सम्मेलन हो रहा है, उनके पास रखा जाएगा। पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे हैं। 22 तारीख को स्वामी जी सहजानंद जी के जयंती समारोह में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ किसानों की समस्या को सुनेंगे। जो बिहार में हालात है किसानों का, देखते हैं बक्सर चौसा में कैसे मारपीट किया, क्या कसूर था, क्यों मारा गया किसानों को। और पूरे बिहार में किसान एकदम मजदूर किसान लोगों की हालत ख़राब है, बिल्कुल अव्यवस्था हो गई है, अराजकता की स्थिति है। तो चुपचाप हम लोग थोड़े बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ रामकृपाल यादव, जिन्होंने साफ कहा है कि जदयू के कई नेता जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। कौन चाहेगा उस जगह पर रहना? सब लोग उड़ के वहाँ से बीजेपी में आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया अमित शाह बिहार आ रहे हैं, सहजानंद सरस्वती की जो कार्यक्रम है उसमें भाग भी लेंगे। वहीं राज्यपाल से किस मुद्दों पर मुलाकात की है, तमाम चीज़ों की जानकारी खुद रामकृपाल यादव ने दी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।